अगर लिखा है तो 100% होगा। ऐसे ही है, जब आप वचन की घोषणा करते हो, उस बीमारी के ऊपर परमेश्वर का हथौड़ा पड़ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, आपको पता नहीं चल रहा है, मगर अंदर ही अंदर वो कैंसर नाश हो रहा है, अंदर ही अंदर वो बीमारी नाश हो रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब जड़ से परमेश्वर उस बीमारी को नाश कर देता है। जो घोषणा करोगे वो देखोगे। मैं आपको ये बताने आया हूं कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में। तो ऐसी परमेश्वर के पास भी ना एक ही जड़ी बूटी है। आप बोल रहे हो सर में दर्द, वो कहता है मेरा वचन। आप कह रहे हो मुझे डिप्रेशन है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मैं कर्जों में हूं, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मुझे कैंसर है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मुझे ट्यूमर है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। जो कुछ भी आपकी दिक्कत हो, उत्तर परमेश्वर का जीवित वचन है। हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। परमेश्वर ने अंधकार देखा, मगर उसने ये नहीं कहा हाय 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 कितना अंधकार है। हम क्या करते हैं, हम सबको बताते हैं हमारी परिस्थिति क्या कितनी है। जब सबको बता दिया और कोई नहीं बचा तो हम व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देते हैं। हम सबको बताना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अंधकार देखा, परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर आंखों से क्या देख रहा है? अंधकार, मगर बोल क्या रहा है? उजियाला। और परमेश्वर, हम क्योंकि उससे उत्पन्न हुए हैं, उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए, हमें भी वैसा ही करना है जैसे हमारा पिता करता है। इसीलिए बाइबल कहती है जो कमजोर है वो क्या कहे? मैं बलवान हूं। हम क्या कहते हैं? जो कमजोर कहते हैं ओहो हो इतनी कमजोरी है मैं आपको बता नहीं सकता। बाइबल कहती है जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं, जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूं। जो स्वर्गदूत हैं उसके वचन की ध्वनि को सुनकर उसको पूरा करने निकल जाते हैं। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। केवल क्योंकि बाइबल में वो लिखा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप से आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भजन संहिता में तो लिखा है हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो क्यों हुआ? क्या भजन संहिता आपने अपने लिए व्यक्तिगत करा? क्या भजन संहिता की घोषणा करना आपने करा? दाऊद क्या कहता है? मैं यहोवा के विषय मानूंगा दिल में नहीं, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। सीक्रेट है वचन की घोषणा करने में। जिस वचन को, और आप जानते हैं जेनेसिस में जब आप पढ़ोगे, जेनेसिस 1 से, उत्पत्ति 1 से, परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा 9 बार परमेश्वर को कहना पड़ा जब उसने मनुष्य बनाया, उससे पहले 9 बार परमेश्वर ने कहा जो वो देखना चाहता था। उससे पहले उसने कहा आप पहले घोषणा करोगे जो देखना चाहते हो, फिर इन आंखों से वो देखोगे, मगर पहले विश्वास से घोषणा करना पड़ेगा आपको। परमेश्वर ने अपना वचन हर किसी को दिया है। हम केवल उसे इस्तेमाल में लाना नहीं जानते। हम सोचते हैं ये धार्मिक किताब है। ये धार्मिक किताब नहीं, ये वो पदार्थ है जिससे परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। पूरा ब्रह्मांड उसके वचन से रचा गया है और वही वचन परमेश्वर ने हमें भी दिया है। उसका वचन आयु 22 उसके 28 इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। उसमें लिखा है Thou shalt declare a thing and it shall be established for you। यानी जिस बात की घोषणा तू करेगा मैं तेरे जीवन में वो स्थापित कर दूंगा। किस बात की घोषणा आप कर रहे हो? जब दिल्ली में हमने सेवकाई शुरू करी तो सब लोग कहते थे अरे बहुत मुश्किल है दिल्ली में सेवकाई, वैली ऑफ ड्राई बोन्स है, सूखी हड्डियां हैं, यहां पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है।
और उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो घोषणा कर रहे हैं। ये प्रभु ने क्या कहा, जिस बात की तुम घोषणा करोगे वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। गिनती की किताब में जब वो 10 जासूस ऊपर गए, 12 जासूस गए, 10 बुरी खबर लेकर आए, 2 अच्छी खबर लेकर आए। बाइबल कहती है पूरे इज़राइल ने बुरी खबर को माना और कहने लग गए हम कभी भी कनान के देश में प्रवेश नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने कहा जैसा तुमने मेरे कानों में कहा है वैसा ही अब तुम्हारे साथ होगा। और 2 ने कहा हम तुरंत अभी जाकर उन दानवों को मार देंगे और उस राज्य में, और वही वो 2 थे जो उस पूरी पीढ़ी में से प्रवेश कर पाए। अगर आपको जय का जीवन जीना है, अपनी बाइबल को खोलो, वचन को निकालो और उसकी घोषणा करना शुरू करो। और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको आप नहीं हरा सकते, ऐसा कोई कैंसर नहीं जो परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा रह सके, ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं जो परमेश्वर के वचन के अधिकार के विरोध में खड़ी रह सके। मगर बहुत सारे मसीहों को आज क्या चाहिए, शॉर्टकट। आप जानते हैं ऐसा प्रचार लोगों को पसंद नहीं। लोगों को पसंद है मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आपके पास वचन है आपके पास सब कुछ है। क्या हम वचन का आदर करते हैं? रांची झारखंड में आपको बता रहा हूं, एक नई पीढ़ी खड़े होने वाली है जो वचन की घोषणा करने वाली पीढ़ी है, और परमेश्वर महान चोटियों में उनको बिठा के रखेगा। एक बार मैं रात को जब प्रार्थना कर रहा था तो मैं दर्शन देखने लगा आत्मा में, और मैंने देखा कि ऊंची पहाड़ी हैं और उन पहाड़ियों के ऊपर सिंहासन कट के बना है, जो पत्थर से ही सिंहासन बने हुए हैं। और मैं वहां गया, उस पहाड़ी पे मैं खड़ा था और परमेश्वर की आवाज मुझे आई और बोला बैठ इसमें। और वहां पे मैंने देखा बहुत सारी, जहां तक मेरी नजर है वहां पे ऐसी पहाड़ियां और उनमें ऐसे सिंहासन बने और वो खाली थी। और प्रभु ने कहा ये मैंने अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी है। वो इंतजार कर रहा है कि हम आत्मा में जयवंत जीवन जिए। वी सोर अप हाई इन द स्पिरिट। हम आत्मिक जहां में ऊंचे जाएं और अपनी जो जगह है, जो जय की जगह है, वी टेक आवर राइटफुल प्लेस एज द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मोस्ट हाई गॉड। परमेश्वर के बेटे और बेटियों की जो जगह है वो हम ले लें। अब ध्यान से सुनना, आप अगर आप के साथ कोई बीमार है, आप बीमार हो, आपका बच्चा बीमार है, आपका परिवार में कोई बीमार है, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको बचा लेगा। वो आपको समय से पहले मरने नहीं देगा। ध्यान धर कर सुनना मेरी बात को। आपने गवाही देखी यहां पे, जो हमारी कलीसिया में एक बेटा है अमरजीत, उसको एड्स हुआ, HIV एड्स, और वो बहुत सारी ऐसी सभाओं में गया जहां पे उसके लिए प्रार्थना करी, मगर वो ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने उसको बताया दिल्ली में एक चर्च है जहां लोग चंगे होते हैं, आप वहां जाओ। तो वहां आया और मुझे गले लगा के फूट फूट के रोने लगा कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे लिए प्रार्थना करो। और मैंने उसको कहा अमरजीत मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि तू बहुत परमेश्वर के दासों के पास जाके प्रार्थना करा चुका है। हम कई बार सोचते हैं हमारा सारा उत्तर क्या है, प्रार्थना करा लो किसी से, और हम उसके वचन को अहमियत नहीं देते। और मैंने उसको कहा नहीं, तुझे वचन का आदर करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, ये उसकी पहले की रिपोर्ट है, ये बात की रिपोर्ट है, मगर मैं आपको आज सिखा रहा हूं कैसे अपनी जय लेना सीखना है। कितने लोग यहां परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं? हाथ। तो परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। जितना वो मेरा पिता है उतना ही वो आपका भी पिता है। उसके अंदर कोई भेदभाव, कोई वो पक्षपात नहीं करता। आमीन। सो मैंने उसको बताया, सिखाया घोषणा कैसे करते हैं, और वो हर संडे कलीसिया में आने लगा, वचन सुनने लगा, वचन सुनने लगा, रिकॉर्ड करता। वो ट्रक चलाता था उस समय, और रोज फोन रिचार्ज करता, घर जाता, जो संडे को सिखाया जाता है उसको बार बार सुनता जब तक उसका इंटरनेट का पैकेट खत्म नहीं हो जाता। फिर अगले दिन रिचार्ज करता फोन को, सुनता, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। हम क्या कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, परमेश्वर कह रहा नहीं।
अगर जय का जीवन जीना है तो आपको जयवंत, आपको सीखना पड़ेगा अपने पिता से कैसे लेना है। आप जानते हैं जितने लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया बाइबल में, वो मसीह लोग नहीं थे। किसी के अंदर उसका आत्मा नहीं था, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक मैं ना जाऊं पवित्र आत्मा नहीं आएगा। प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा और तब कलीसिया का जन्म हुआ। तो मैंने उसको सिखाया कि कैसे तू वचन को ले अमरजीत, उस पर मनन कर दिन और रात, अपने दिल में डाल और अपने मुंह से उसकी घोषणा करना शुरू कर। तो उसने वचन, जितने चंगाई के वचन थे उसने लिए और वो घोषणा करने लगा उसकी। वो हमारे अपराधों के कारण मारा गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति ही के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। बोलता गया बार 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 बार। फिर रिपोर्ट कराने गया और रिपोर्ट आई कि अभी भी एड्स है, और निराश हो गया। मेरे पास आया और मैंने उसको कहा नहीं, हार नहीं माननी, वचन की घोषणा करता रहे। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन एक हथौड़े के समान। लोगों ने पढ़ा है, आपने देखा है कई जो मजदूर हैं जब वो पत्थर तोड़ते हैं, मुझे नहीं पता अगर आपने देखा है नहीं देखा, या जब दीवार तोड़ी जाती है तो एक हथौड़ा मारते हैं तो कई बार दीवार नहीं टूटती, और वो हथौड़ा मार रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा। एक बार, दो बार, तीन बार मारे जा रहा है, हल्के हल्के छोटी सी दरार आई, फिर वो दरार बढ़ती गई, फिर दरार बढ़ती गई, और एक बार एक हथौड़ा मारा और पूरी दीवार नीचे गिर गई। ऐसे ही है, जब आप वचन की घोषणा करते हो, उस बीमारी के ऊपर परमेश्वर का हथौड़ा पड़ रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, आपको पता नहीं चल रहा है, मगर अंदर ही अंदर वो कैंसर नाश हो रहा है, अंदर ही अंदर वो बीमारी नाश हो रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब जड़ से परमेश्वर उस बीमारी को नाश कर देता है। बोलता गया, दूसरी बार गया, रिपोर्ट कराई, तब भी आया कोई फर्क नहीं है, HIV एड्स। फिर मेरे पास आया, मैंने नहीं, अगर लिखा है तो 100% होगा। और फिर उसने हार नहीं मानी, वचन की घोषणा करता रहा। फिर गया और रिपोर्ट कराई, और रिपोर्ट आई कोई HIV एड्स नहीं है, यीशु के कोड़े खाने से वो पूरा चंगा हो गया है। आमीन। क्योंकि जिस दिन आपने वचन से अपनी चंगाई लेना सीख लिया, उसके बाद खुद तो आप चंगे रहोगे ही, जाति जाति के लोगों को चंगा करोगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है ज्यादा। मगर एक परमेश्वर के दास हैं, वो एक जगह गए मीटिंग करने, और वहां पे जो पास्टर थे उस चर्च में, उन्होंने कहा कि हमारी चर्च में एक यूथ का लड़का है जो अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहा है, वो वेंटिलेटर में है, और सांस भी ऐसे लेता है, एक बार सांस लेता है, फिर 3-4 सेकंड तक उसकी सांस नहीं आती, फिर सांस छोड़ता है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब मशीन बंद कर दें, क्योंकि वेंटिलेटर की वजह से वो सांस ले रहा है और वो बच नहीं सकता। उन्होंने कहा मेरे को जल्दी से वहां ले जाओ हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने कहा 2 मिनट है आपके पास। और वो जब अंदर गए, हम अगर होते तो हम क्या करते, हम उसके लिए प्रार्थना करते। उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। वहां पे उसकी वाइफ थी जो 19 साल की थी, वो दोनों बहुत यंग थे, वो 21 साल का था, उसकी वाइफ 19 साल की थी। उन्होंने उस 19 साल की जो उसकी बीवी थी उसके पास अपनी चेयर को लगाया और बोला, बेटा मेरे पास 2 मिनट हैं, ध्यान धर कर मेरी बात सुन, क्योंकि अगर तू वो मानेगी जो मैं तेरे को बता रहा हूं, तेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा। और आज मैं आपको, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आज आपको वो बताने आया हूं। मैं आपको वो चीज देने आया हूं जो कभी फेल नहीं हो सकती, जो परमेश्वर का जीवित वचन है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। आप भजन संहिता 118 का 17वीं आयत लगाइए। उन्होंने उस बेटी को बोला, बेटी सुन, वचन में ये आयत लिखी है। आप एक बार पढ़िए,
मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता और रहूंगा। परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। अब ध्यान से सुनो, उन्होंने उस बेटी को बोला, ये वचन तुझे अपने लिए पर्सनलाइज करना है, इसको बोल, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मेरा पति ना मरेगा मगर जिएगा और तेरे कामों का वर्णन करेगा। और वो ऐसे बोलने लगी, वो रो रही थी। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, अधिकार के साथ बोल, इसे बोल, मेरा पति ना मरेगा, वो जिएगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करेगा। वो बोलते, कह रहा फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल। जब तक 2 मिनट खत्म ना हो गए वो उससे दोहराते रहे, और जाते जाते बोले, तब तक बोलना जब तक तेरे शरीर में जान है, और जब तू थक जाए तो सो जाना 2-3 घंटे, फिर खड़े होना, फिर घोषणा करना। और वो चले गए। अगले साल वो उस कलीसिया में दोबारा गए, और जब वहां गए तो वहां पास्टर ने कहा, वो जो लड़का वर्शिप लीड कर रहा है वो पहचाना आपने? उन्होंने कहा, नहीं, वो कौन है? कहा, वो वही लड़का है जो लास्ट ईयर वेंटिलेटर में मर रहा था, अब वो हमारी चर्च में वर्शिप लीडर है। तो उन्होंने कहा, मैं उसकी पत्नी से मिलना चाहता हूं। और उसकी पत्नी आई तो उन्होंने कहा, बेटा मैं जानना चाहता हूं तूने क्या किया जो मैंने तुझे बताया था। उन्होंने कहा, पास्टर जी आपने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया। मैंने हजारों बार इस बात की घोषणा करी, प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरा पति न मरेगा मगर जिएगा और तेरे कामों का वर्णन करेगा। प्रभु मेरा पति ना मरेगा मगर जिएगा और तेरे कामों का वर्णन करेगा। प्रभु मेरा पति ना मरेगा मगर जिएगा और तेरे कामों का वर्णन। उन्होंने कहा, कितनी बार तूने बोला? कहा, तब तक बोला जब तक मेरे शरीर में जान थी, और फिर मैं सो जाती थी, फिर उठती, फिर बोलती। उन्होंने कहा, क्या तूने पहले दिन कोई बदलाव देखा? उसने कहा, कोई बदलाव नहीं देखा। वो फिर वैसे ही सांस ले रहा था। दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं। कह रहे तीसरे दिन उसकी सांस नॉर्मल हो गई, वो नॉर्मल सांस लेने लगा, और 1 हफ्ते के बाद वो डिस्चार्ज हो गया, पूरा चंगा हो गया। जिस वचन से परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस वचन से वो आपके अंदर एक नई किडनी भी डाल सकता है, एक नया हृदय भी डाल सकता है, आपका कैंसर नाश कर सकता है, आपकी बीमारी नाश कर सकता है। मगर ये वचन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं शायद कई लोगों को बुरा लगे, मगर ध्यान से सुनना। ये वचन जब तक इस पेपर के अंदर है तब तक इसमें कोई सामर्थ्य नहीं। कई लोग तकिए के नीचे रख के सोते हैं, ये बुरे सपने ना आए तकिए। अरे ये वचन जब तक इस लेदर की किताब के अंदर है तब तक इसमें सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तब है जब ये वचन आपके हृदय में चला जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वचन तब सामर्थ्य है। मैं आपको एक बात बोलूं, एक बीज है, मैं बेस्ट क्वालिटी का बीज ले आऊं। मैं एक सेब का बीज लाया न्यूजीलैंड से, और वो बोले ये सेब है 40,000 रुपए किलो, सबसे बेस्ट सेब। अब वो बीज लेके मैंने अपने टेबल के ऊपर रख दिया, कुछ होगा? अगर मैंने तकिए के नीचे डाल दिया, कुछ होगा? अगर मैंने उस बीज के बाहर एक लेदर का कवर बना दिया, कुछ होगा? अगर बीज के अंदर जो जीवन है वो तब निकलेगा जब वो मिट्टी के अंदर डाला जाएगा। ये जो वचन है इसकी सामर्थ्य तब निकलेगी जब ये आपके हृदय के अंदर प्रवेश होगा। आप पढ़िए रोमियो 10:8। हालेलुया। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है। ओके, ध्यान से सुनो। हालेलुया। आप जानते हैं उतनी ही बाइबल आपकी है, वो नहीं जो आपके हाथ में है, वो जो आपके हृदय में है। आपकी बाइबल वो है जो आपके हृदय में है, ये नहीं है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी बाइबल वो नहीं जिसके बाहर आपने अपना नाम लिखा है। आपकी बाइबल वो है जो आपके हृदय में है, वो आपकी बाइबल है। तो अगर मैं बाइबल को हाथ में लेके चलूं सब जगह, मैं कहूं देखो मेरा बीज कितना बढ़िया बीज है, कुछ होगा? उसका वचन बीज के समान है। और आज मैं आपको सिखा रहा हूं उसके वचन को हृदय में डालने का तरीका क्या है। हाँ जी, पास्टर सामत पढ़िए। वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। कब है वचन तेरे निकट?
आगे, तेरे मुंह में तेरे मुंह में और तेरे मन में है। और तेरे मन में, यानी आपके मन में वचन तब जाता है जब पहले वो आपके मुंह में होता है। यानी जब आप वचन की घोषणा बार बार अपने मुंह से करते हैं तो वो आपके हृदय में चला जाता है। और जो वचन आपके हृदय में चला जाता है वो आपका और आपकी पीढ़ियों का होता है। वो आपका जीवन बदल देगा। आज मेरा यहां आने का कारण यह है कि आप जानो, हम चले जाएंगे कल के बाद, मगर वचन आपके पास रहेगा। वचन आपके पास रहेगा। आमीन। मैं यहां पर आपको वचन के तरफ इशारा करने आया हूं कि आपका उत्तर परमेश्वर का वचन है। आपकी चंगाई उसके वचन में है, आपका छुटकारा उसके वचन में है, आपकी जय उसके वचन में है, आपकी दीर्घायु उसके वचन में है, आपकी समृद्धि उसके वचन में है। इस वचन को मनन करके, हाँ, मेरे लिए एक ज्योतिषी ने कहा था कि तू कभी जिस जगह मैं पैदा हुआ था अपने गांव में, बोला वहां से बाहर नहीं जाएगा। आज मैं ढूंढ रहा हूं ज्योतिषी को। क्योंकि मैंने वचन का आदर किया। कई देश परमेश्वर मुझे ले गया और ले जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके वचन का आदर किया। मैं गरीबी से बाहर आ गया, कर्जों से बाहर आ गया, बीमारी से बाहर आ गया, डिप्रेशन से बाहर आ गया, दिमागी बीमारी से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि केवल मैंने उसके वचन का आदर किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, चाहे कुछ भी आपकी तकलीफ हो, आपका उत्तर परमेश्वर का वचन है। हाँ, इंडिया में कई घर हैं, मुझे नहीं पता रांची में क्या होता है, मगर कई इंडिया में जगह है, वहां सब चीज का उत्तर है चाय। सर दर्द हो रहा है, चाय पी लो। ठंडा लग रहा है, चाय पी लो। पेट में दर्द हो रहा है, चाय पी लो। जो भी प्रॉब्लम है, चाय पी लो। तो ऐसी परमेश्वर के पास भी ना एक ही जड़ी बूटी है। आप बोल रहे हो सर में दर्द, वो कहता है मेरा वचन। आप कह रहे हो मुझे डिप्रेशन है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मैं कर्जों में हूं, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मुझे कैंसर है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मुझे ट्यूमर है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। जो कुछ भी आपकी दिक्कत हो, उत्तर परमेश्वर का जीवित वचन है। आमीन। और मैं आज आपको यह भी बता दूं, आप यीशु का उतना ही आदर करते हो जितना आप वचन का करते हो। अगर आप उसके वचन का आदर नहीं करते तो आप यीशु का आदर भी नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। आज मैंने आपको सिखाया है, आप घोषणा करके किसी भी बीमारी को हरा सकते हो। और आप जानते हो, ओके मैं जल्दी से कहूंगा, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं इसीलिए टीचिंग में जाना नहीं चाह रहा था। मुझे टीचिंग पसंद है। कलीसिया में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत टीचिंग की है। हमें शिक्षा चाहिए। कितने लोग चाहते हैं बेस्ट स्पिरिचुअल वॉर सीखना, बेस्ट आत्मिक मलयुद्ध। मैंने इसके लिए एक किताब भी लिखी है, यू हैव अथॉरिटी। मगर मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये बेस्ट है, गारंटी दे रहा हूं ये बेस्ट है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह ने ऐसे शैतान को हराया। और हमारा उदाहरण कोई अमेरिका की मिनिस्ट्री नहीं, हमारा उदाहरण कोई वेस्ट की, यूरोप की मिनिस्ट्री नहीं, हमारा उदाहरण यीशु मसीह है। आज लोग सोचते हैं जब ज्यादा चिल्लाएंगे तो शैतान भाग जाएगा। शैतान बहरा नहीं है। यीशु ने बहरेपन की आत्मा को बोला, बहरेपन की आत्मा ने भी सुन लिया, बहरेपन की आत्मा के भी कान है। शैतान आवाज के चिल्लाने से नहीं, अधिकार से डरता है। सो आज मैं आपको वो सिखा रहा हूं, किसी भी एरिया में शैतान आपके जीवन में आए, 100% आप जय को देखोगे। बोलो 100% जय देखोगे, क्योंकि ऐसे यीशु ने शैतान को हराया।
मुझे आज तक बाइबल में कभी ये समझ नहीं आता था कि पवित्र आत्मा यीशु को क्यों ले गया शैतान से परीक्षा होने के लिए। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमें भी ले जाता है, मगर बाद में बाइबल हमें बताती है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ना तो किसी की परीक्षा लेता है, ना परमेश्वर की आप परीक्षा होती है। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु फिर क्यों पवित्र आत्मा यीशु को ले गया टेम्प्ट होने के लिए, उसकी परीक्षा के लिए। क्योंकि याकूब की पुस्तक में लिखा है जब तुम टेम्पटेशन में जाते हो, जब तुम परीक्षाओं में जाते हो, तो परमेश्वर तुम्हें वहां नहीं ले जाता, तुम अपनी अभिलाषाओं से टेम्प्ट होते हो। मगर क्योंकि यीशु की कोई गलत अभिलाषा नहीं थी, इसीलिए पवित्र आत्मा उसको वहां ले जाएगा। और इसीलिए पवित्र आत्मा यीशु को शैतान की परीक्षा में ले गया, ताकि वो एक उदाहरण बन सके कि शैतान को कैसे हराना है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सो यीशु ने जो शैतान को हराया, वो आपको और मुझे सिखाने के लिए हराया। जैसा मैं उसे हरा रहा हूं, वैसे मेरी कलीसिया भी उसे हराएगी। अब सोचो कि प्रभु यीशु मसीह जब उसका बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। इससे ज्यादा स्पेक्टैकुलर, हाँ, ऐसा कोई अनुभव नहीं हो सकता जो बहुत अमेजिंग है। मगर पिता ने क्या कहा था? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और फिर जब यीशु की परीक्षा लेने शैतान आया, और पहली परीक्षा थी यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल की रोटी बन जाए। तो ध्यान से सुनो, यीशु ने ये क्यों नहीं कहा कि शैतान तूने सुना नहीं अभी मेरे पिता ने क्या कहा? शैतान को यीशु मसीह ने अपने एक्सपीरियंस से नहीं हराया, अपने अनुभव से नहीं हराया। शैतान को यीशु मसीह ने लिखित वचन से हराया। यीशु ने कहा शैतान लिखा है, इट इज रिटन। और यीशु मसीह कौन है? खुद वचन है। ही इज द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड पॉइंट्स टू द रिटन वर्ड। जो जीवित वचन है वो लिखित वचन की तरफ इशारा कर रहा है। मगर सोचो, जब यीशु ने कहा लिखा है, तो शैतान ऐसे नहीं कहा मैं तो नहीं मानता। Satan cannot come against the authority of written word. शैतान लिखित वचन के विरोध में नहीं आ सकता। सो जब शैतान आपको बोले तू जल्दी मर जाएगा बीमारी में, तो बोलो शैतान लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो कुछ शैतान आपके विरोध में लेकर आता है, उससे लड़ने का तरीका है उसको बोलना शैतान लिखा है। आमीन। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को, इट्स द बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये बेस्ट आत्मिक मलयुद्ध है। जब भी शैतान आपको झूठ बोले, आपको क्या करना है? आपको लिखित वचन की तरफ लेके जाना है और बोलना शैतान लिखा है। एक परमेश्वर के दास हैं रेवरेंड बॉल्डविन, और जब पहले वो प्रभु को नहीं जानते थे, उनको कैंसर हुआ, लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कुछ दिनों में मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को जो मसीह था उसको बुलाया और बोला मैं मरने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर को जान लूं, इससे पहले मैं मर जाऊं मैं अपने सृष्टिकर्ता को जानना चाहता हूं। तो उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और उससे बोला एक बाइबल मुझे ले आना, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, मरने से पहले मैं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना चाहता हूं। तो दोस्त ने कहा नहीं नहीं, तेरे पास इतना समय नहीं है, तू मत्ती से पढ़, तू मर जाएगा उससे पहले। उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा। और वो उत्पत्ति से वचन को पढ़ने लगे और वचन पढ़ते गए और फिर यिर्मयाह की पुस्तक में पहुंचे और उसमें एक आयत में लिखा था इज देयर नो वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई परमेश्वर का वचन नहीं है? और वो वहां पे रुक गए और वो घुटनों पे आके प्रार्थना करने लगे और प्रभु से कहने लगे प्रभु क्या मेरे लिए कोई तेरा वचन नहीं है? और प्रभु की आत्मा ने उनको बोला उठ और हॉस्पिटल कमरे के बाहर जा और पार्किंग जहां होती है वहां खड़ा हो। और वो जाके हॉस्पिटल कमरे के बाहर पार्किंग जहां थी वहां खड़े हो गए और वहां पे एक व्यक्ति आया गाड़ी से और बोला परमेश्वर ने मुझे आपके लिए एक वचन दिया है
और वो वचन है, यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। उन्होंने वो वचन पकड़ लिया, वो डांस करने लगे, वो खुश होने लगे कि मुझे वचन मिल गया। वो वापस आए अपने कमरे में, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मैं चंगा हो गया हूं। डॉक्टर को लगा पागल हो गया है। उन्होंने कहा नहीं मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया। उन्होंने वचन पकड़ लिया, ये शायद 53:5 में लिखा है, हमारे अपराधों के कारण मारा गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से। उसने कहा मैं चंगा हो गया, मुझे वचन मिल गया। डॉक्टरों ने उसका ब्लड टेस्ट किया और पता चला कैंसर और फैल गया। बाइबल कहती है हम आंखों देखी चीजों पे नहीं, हम विश्वास से देखते हैं। और उन्होंने बाइबल को कहा, उन्होंने डॉक्टरों को बोला मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता, मेरे को प्रभु ने, मैंने वचन मांगा, प्रभु ने मुझे वचन दे दिया है। बाइबल कहती है होल्ड फास्ट योर कन्फेशन ऑफ फेथ, अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। और वो बोलते गए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और बोलते गए और वचन पढ़ते गए। और वो डॉक्टरों से बोल के उन्होंने कहा मैं घर जा रहा हूं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मरे ही नहीं, वचन की घोषणा कर रहे हैं। 1 साल हो गया। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा इतना हेल्दी, इतना स्वस्थ खून हमने देखा ही नहीं, तुम्हारे शरीर में कैंसर का कोई कण नहीं है। हालेलुया। अभी हम लोग भी एक चीज करने वाले हैं, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। आप जानते हैं कई बारी जब मैं जगह जगह जाता हूं और ये सिखाता हूं तो कई मसीना ऐसे बैठ रहते हैं, मैं बोलता घोषणा करो, वो बैठे। तो फिर मैं सोचता हूं शायद परमेश्वर के लिए लाल समुंदर को 2 भाग करना आसान था, कई बार ये 2 होंठ परमेश्वर 2 भाग नहीं कर पाता। हाँ, अगर यहां पे मुंह बंद है, अगर मुंह बंद है तो शैतान जीत रहा है। जिस दिन ये मुंह वचन से खुलने लगा, शैतान भागने लगेगा आपके जीवन से। आप जानते हैं दाऊद तब लड़ाई नहीं जीता जब गोलायत की तरफ उसने उस पत्थर को फेंका। दाऊद लड़ाई में जाने से पहले ही लड़ाई जीत चुका था, क्योंकि उसने घोषणा की कि आज यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है और मैं तेरा सर तलवार से काटूंगा। मगर ध्यान से सुनो, दाऊद के पास कोई तलवार नहीं थी। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? उसके पास तलवार नहीं थी, फिर भी उसने घोषणा कर दी। जो घोषणा करोगे वो देखोगे। तो आज जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं आपको यह बताने आया हूं कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में। हालेलुया।